मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। तो अभी आपने अपने प्रिय हस्बैंड के साथ डिस्कशन किया, तो देखिए समझाना तो बहुत होता है ओसीडी में। हाँ सर, वो हाँ समझाना तो होता है, थोड़ा सा यूं भी लगता है कि अपने को पता ही है, तो वो हाँ सारी चीज़ें पता होती है, लेकिन जब करने जाते हैं तब वो समझ काम नहीं आती। जी सर। वैसे तो उनके पास दुनिया जहान का ज्ञान होता है, थ्योरेटिकल तो सब कुछ है, लेकिन प्रैक्टिकल में मार खा जाते हैं। हाँ सर, यूं तो मैंने वीडियो भी देखे हैं, किताबें पढ़ी, तो फिर वो करा नहीं जा रहा है, शुरुआत नहीं करी जा रही है सर। शुरुआत कैसे करें? हाँ शुरुआत कैसे करें? हाँ ये नहीं हो रहा है सर। तो शुरुआत कैसे करनी है वो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो शुरुआत करने के लिए देखो, दिमाग से आप चलोगे, अपने दिमाग से, तो बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा। अब आपको एक ही काम करना है कि सर आपने जो कह दिया वो मेरे लिए हुक्म है, फरमान है, मेरे लिए वो उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। तो आपने आज्ञा का पालन करना है और कुछ नहीं। क्योंकि देखो आपका दिमाग है, ये बहुत लॉजिक देगा, बहुत तर्क देगा कि नहीं नहीं ऐसा हो जाएगा, फ्यूचर में हो जाएगा, घर में हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। वो तरह तरह के विचार भेजेगा, क्योंकि उसका काम ही यही है कि आपको उलझा के रखना। वो करने से बचेगा, मुझसे भी आपको डराएगा कि ये बंदा ठीक नहीं है, मेरे से भी एंजाइटी पैदा करेगा कि इसकी बात मत मानो, खतरा है, गंदा हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, इसकी बात मानने में फ़ायदा नहीं है। वो बहुत बातें ओसीडी आपके साथ करेगी, लेकिन आपने उन बातों पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ मुझे सुनना है कि सर ने जो कह दिया वो मेरे लिए आदेश है। उसके आगे तो चाहे भगवान कह दें आके, वो मैं भगवान की नहीं मानूंगी, मैं गुरु की मानूंगी, फिर ओसीडी छूटेगा। और देखो मैंने अनुभव से ये जाना है कि ओसीडी वालों को समझा समझा के हम ज़्यादा सफलता हासिल नहीं कर सकते। मैनेज तो हो जाएगा, ओसीडी हल्की कम भी हो जाएगी या कंट्रोल भी हो जाती है, लेकिन जड़ से खात्मा नहीं हो पाता। तो जड़ से खात्मा होगा मेरे अनुसार चलने में। ठीक है सर। तो 100% समर्पण। हाँ सर, समर्पण छोड़ दो मेरे ऊपर। हाँ जी, आप पर छोड़ दिया सब। तो अब मैं एक प्रकृति का और नियम बताने वाला हूँ, वो है अनसर्टेनिटी का। यहाँ सब कुछ अनिश्चित है, कुछ भी निश्चित नहीं है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता, तो कल की चिंता करना बेकार है। या आपको लगता है कि घर में कैसे होगा, बाद में कैसे होगा, तो ये चिंता करने का उचित ही नहीं, क्योंकि जब घर में पहुँचेंगे तब घर के बारे में सोचेंगे। जो आज अभी है, इसी पल, तो इसी पल की चिंता करनी है। ठीक है सर। अब कोई व्यक्ति है, उसकी शादी हुई नहीं है और वो सोचने लग जाए कि बच्चा होगा नहीं होगा, लड़की होगी लड़का होगा, तो आप उसे क्या कहोगे? सर ये तो सोचना ही हो गया ना, वो सोच रहा है, फालतू में ही सोच रहा है। अभी तो हाँ, अभी तो शादी नहीं हुई। शादी ही नहीं हुई। तो ऐसे आप अभी घर पहुंची नहीं, घर पहुंचेंगे तो घर की देखेंगे ना सर। हाँ जब घर पहुंच जाएंगे तब घर की देखेंगे। हाँ, तो आज जो परसों चीज होनी है उसको आज क्यों लेके आना? ठीक है सर। जो आपने परसों खाना है, उस खाने को आज तो नहीं खा सकते, या खा सकते हो? नहीं सर, आज नहीं खा। तो आज के खाने को आज ही खाया जा सकता है। जी। हैं? हाँ जी। तो आज के अंदर रहना, अब भी इसी पल में रहना। आगे का ओसीडी आपको आगे भगाएगा, वो यहाँ से हटा देगा, कह दे हाँ तो कुछ नहीं है, वहां जाके पंगा होगा। तो उसको कहना है कि जहाँ होगा पंगा तब देख लेंगे, अभी तो सर कह रहे हैं वही। ठीक है सर। क्या समझ में आया? जो आगे होगा वो देख लेंगे, अभी तो सर कह रहे हैं वही करना है सर। हाँ, अब मन में कोई डाउट, कोई विचार? नहीं, अभी नहीं आ रहा है सर कोई। अभी वही करोगी जो मैं कहूँगा? हाँ सर। टॉयलेट भी जाओगी? हाँ सर। वेरी गुड। और जूते को गोद में भी रख लोगी? हाँ सर, रख लें। वेरी गुड। मैंने देखा आपका रिस्पॉन्स क्विक आया है, ये आपने हाँ कहने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाया। अगर ओसीडी जिंदा होती तो हाँ कहने में सेकंडों का गैप आ जाता, भी आप हाँ भी सोच समझ के कहती, उसी से मुझे पता लग जाता भी अभी समय लगेगा। तो आपने हाँ तुरंत कह दिया, इसका मतलब है कि अब आप कर भी लोगे। अब आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको ना घबराहट होगी, ना एंजाइटी होगी। नहीं सर, कल थोड़ी देर के लिए हुई थी सर, फिर वो निकल गई थी दिमाग वो तो से धीरे कल धीरे। इसलिए हुई क्योंकि कल आपकी एंजाइटी घबराहट को मैंने डिलीट थोड़ी ना किया था। हाँ सर। कल जो आपको सुला के किया था ना आपके अचेतन मन में, वो कल प्रोग्रामिंग डाल दी थी मैंने कि अब एंजाइटी घबराहट तो होगी नहीं। ठीक है। आप करके दिखा देना, मैं मान जाऊंगा। आप ये कोशिश करना कि मुझे घबराहट एंजाइटी हो, आप कोशिश ये करना कि मुझे एंजाइटी हो, लेकिन आपको हो ही नहीं पाएगी।
अब आप जितना एंजाइटी घबराहट के बारे में सोचोगी उतना होगी नहीं। ये मैंने वो फाइल ही डिलीट कर दी। ठीक है। अब देखो जैसे मोबाइल आपके पास है ना, हाँ जी। चला लेती हूँ, इसके अंदर आपके पास एक आरती है जो आप रोज सुनती हो, ठीक है, हाँ जी। 5 बजे। मैंने क्या किया, उस आरती वाली जो फाइल है उस वीडियो को डिलीट कर दिया। तो अब डिलीट कर दिया तो वो चलेगा? नहीं चलेगा सर। क्यों नहीं चलेगा? क्यों डिलीट हो गए? हाँ, डिलीट हो गया तो चल ही नहीं पाएगा ना। हाँ सर। तो ऐसे ही आपके अंदर जो फाइल थी, जो सॉफ्टवेयर था घबराहट एंजाइटी डर वाला, वो मैंने डिलीट ही कर दिया, अनइंस्टॉल कर दिया, ठीक है सर। वो चलेगा ही नहीं। नहीं चलेगा वो तो। ठीक है सर, आप बोलोगे वैसे कर रहे हैं सर। हाँ, तो आप घबरा के दिखा देना। ठीक है सर। अब आप आंखें बंद करो हाँ सर। और आप टॉयलेट के अंदर जा रही हो, आराम से बैठ रही हो, पब्लिक टॉयलेट में भी जा रही हो, जहाँ पर बहुत पीला पीला पड़ा हुआ है, बहुत से लोग भी बैठे हुए हैं, वहाँ पर जा रही हो और वहाँ पर पेशाब करके आ रही हो। कुछ हुआ? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं हुआ है सर। हाँ, कुछ हुआ ही नहीं, नहीं सर। क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर होता तो घबराहट भेज देता। हाँ सर, फिर से करना सर, एक बार फिर से देखती हूँ। हाँ, अभी आंखें बंद करो, हाँ सर। लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो, लंबा गहरा सांस लो। आपने घबराहट एंजाइटी को फुल बढ़ाना, पूरा पैदा कर लेना जितना हो जाए। अब आप पब्लिक टॉयलेट में जा रही हो, पब्लिक टॉयलेट है जहाँ पर गंदा सा है, कचरा पड़ा हुआ है, पेशाब भी इधर उधर बिखरा हुआ है, आप जा रही हैं, आप सीधा पेशाब करने गई, पेशाब किया और वापस आ गई। हाँ, सर अभी तो यूं लग रहा है कि मैं बच बच के ही जा रही हूँ। हाँ, हाँ। थोड़ा सा पैर वैर घबराहट एंजाइटी हुई? नहीं, हाँ, घबराहट वही तो वगैरह डिलीट नहीं, किया है। सर। बच बच के जाना तो आपका व्यवहार है ना, अच्छा सर। वो तो अलग से बिहेवियर है। अच्छा। देखो, एक तो होता है इमोशन। इमोशन में आता क्या है? घबराहट, एंजाइटी, बेचैनी, खुशी, डर, गम, जो हमारे भाव है, भाव फीलिंग समझती हो ना, हाँ जी। तो फीलिंग को डिलीट किया है हमने, ठीक। जो बुरे वाली है। उसको बिहेवियर को तो ठीक किया ही नहीं है ना, भी बच बच के जाते हो, टच होके जाते हो, पैर ऊंचे, ये कपड़े ऊपर करके जाते हो, क्या करते हो, वो तो आपका व्यवहार है ना, वो तो अभी करेक्ट किया ही नहीं है। ठीक है। क्या समझे? व्यवहार को चेंज नहीं करा है सर। हाँ, तो व्यवहार तो धीरे धीरे चेंज करेंगे ना, आज करेंगे ना, वो तो अच्छा। अभी तो एंजाइटी के ऊपर काम कर रहे हैं ना। घबराहट नहीं हुई ना, नहीं घबराहट। बस, तो अब आपको घबराहट होगी नहीं, ठीक है सर। घबराहट नहीं हो पाएगी, ठीक है सर। ये डिलीट हो गया ना। अच्छा, अभी तो नहीं हुई सर। बस अभी नहीं तो सॉफ्टवेयर होता तो हो जाती, जूते वगैरह रखूंगी तब देखते हैं तब सर। भी नहीं होगी, क्योंकि वो तो घबराहट वाला सॉफ्टवेयर ही डिलीट हो गया। अच्छा सर। आप अपने पैरों को हाथ लगा सकती हैं। हाँ सर, पैरों पे लगा लो। हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। अब आप निश्चिंत रहो, सॉफ्टवेयर ही नहीं है। तो आप कल थे, उसमें बहुत अच्छा लग रहा था ना आप। हाँ सर। हाँ, तो उसी समय मैंने डिलीट कर दी। ठीक है सर। अब देखती हूँ सर जूतों के वो। हाँ, आप आराम से लगा हाँ, लेना, हाँ। कोई दिक्कत ही नहीं होगी। वो तो खाना खाने के बाद लगा ही लेंगे हम। तो नहीं तो क्या है कि आपको तो पहले तो सोच के ही घबराहट हो जाती थी। हाँ सर, पहले तो पास में से निकलने से ही होती है हाँ, तो अब वो कुछ हो ही नहीं रहा। सर। नहीं, अब तो हाँ। इतना नहीं हो रहा सर। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि वो ठीक हो रही जब है। से यहाँ रास्ते में ही रखे हैं जूते सर, आना जाना करती हूँ तो हाँ, जानबूझ के भी रखे थे सर मैंने, क्योंकि मैं हाँ, कोशिश कर। यही आपकी अच्छाई है कि आप जानबूझ के कर रही हो ना। हाँ सर। अब सामना करना है ओसीडी का जानबूझ कर। हाँ सर। तो प्रकृति का नियम जो अनसर्टेनिटी है कि कल की चिंता कल ही करेंगे, आज नहीं करेंगे। आज की चिंता कर लें, बहुत है ना। ठीक है सर। अब आज का ही हो सकता है ना, आज में तो आज का ही हो पाएगा, या परसों कल का हो जाएगा। नहीं सर, आज का ही होएगा आज तो बस, तो जब आज का ही होना है तो आज ही हो जाएगा ना। हाँ जी। ठीक है सर। क्या समझ में आया? तो आज का ही करना है सर, आज तो यही समझ में आ रहा है सर। तो कल का कल देखेंगे, कल का कल देखेंगे। घर का घर में देखेंगे। घर को यहाँ पर क्यों लेके आना? ठीक है। भी घर से आप बाहर चले गए तो घर तो छूट गया ना। अब तो यही घर है। हाँ जी। अब प्रकृति का पता है, तूफान आ जाए, कुछ हो जाए, ऐसे होता है ना। होता है सर ऐसा। हाँ, तो यहाँ पर कल का किसी को ही नहीं पता ना। क्या राम को पता था वनवास हो जाएगा? नहीं सर। जो देवता भगवान
उनके साथ भी तो बहुत कुछ होता है, उनके भी हाथ में कुछ नहीं है ना, जो प्रकृति है तो चलती रहनी है। तो कल की खाम खाई चिंता क्यों करना, वो भी बुरे वाली। ठीक है सर, नहीं करेंगे सर। अब कैसे सोचोगे? अब कल की चिंता ही नहीं करनी सर, आज की ही सोचेंगे अपन। कल आगे की क्यों सोचें, आगे तो कुछ भी हो सकता है सर। वो तो हाँ, होगा तब देख लेंगे। देख लेंगे। भी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। हाँ सर। वो तो कुदरत जानती है ना, मुझे पता ना आपको पता। हाँ सर। कोई भी भविष्य में नहीं जानता, तो हमने भविष्यवक्ता ही क्यों बनना। ठीक है सर। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। हाँ जी। और एक प्रकृति का नियम ये भी जान लिया कि कुछ भी गंदा नहीं है। अब आप भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि कण कण में मैं हूँ, तो बताओ टॉयलेट में भी तो वो है, भगवान नहीं है क्या? हाँ सर, वो कह रहे हैं ना कण कण में है, तो वो हर जगह ही हो गए ना फिर। तो कचरे में भी तो वही है। हाँ सर। तो फिर हमें साफ करने की जरूरत क्या है? वो कहते हैं ना भी मैं घोड़े में, पोटी में, शिशु में, हर पदार्थ में मैं हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण तो हर जगह हैं। आप किसे मानती हैं? किस देवता को मानते हैं हाँ। सर? सब देवता को मानते हैं अपने। हाँ, अपने जो जब सब देवता सभी जगह हैं, हाँ जी। तो बताओ टॉयलेट में अलग से राक्षस कैसे घुसा? टॉयलेट और मंदिर अलग अलग कैसे हुए? है तो वही चीजें वहाँ। सर ऐसे बोलते हैं कि मंदिर में तो जाते हैं तो अपन नहा के ही जाना चाहिए। वो क्या है कि पुराने वो जो हमारी संस्कृति ऐसी है, ये हमारी शिक्षा हुई है। अच्छा। अब बोलने को तो ये भी जो अंग्रेज हैं वो शराब पी कर जाते हैं, शराब चलती है उनकी, तो अपने तो शराब पीते ही नहीं है। तो वो हमारे समाज का या संस्कृति का प्रभाव है, उसका भगवान से या गंदगी से तो लेना देना नहीं है। वो तो आप अगर मुस्लिम समाज में पैदा होती तो सर मांस मछली खा लेती। हाँ, खाते अभी आप नहीं खा सकती। नहीं खाते हैं सर। अब क्यों नहीं खा सकते? सर अब तो अपना जो धर्म में सिखा दिया उस हिसाब से हाँ, तो मुसलमान के घर पैदा होती तो वो सीख जाती। वो सीख जाते। तो इसका मतलब हम जिस माहौल में रहे हैं उसी अनुसार हम सीख लेते हैं। तो वो तो आपके माहौल का है ना, उसका सच्चाई से तो कोई मतलब नहीं है। ये सच तो सच है ना। अगर गंदगी है तो जैसे सूरज है, तो ये तो गर्मी मुसलमान को भी देता है, सिख को भी देता है, ईसाई को भी, हिंदू को बराबर देता है। ये तो सच है। तो अगर गंदगी है तो फिर सबको होती, सिर्फ आप पर ही क्यों प्रभाव आएगा? सर वो औरों के तो मन से निकल जाती है सर। आपके जैसे एक बार धो लिए हाथ तो मन से निकल गई, वो मन में बैठ गई ना सर। हाँ, वो मन में बैठी वही ओसीडी है। वही है सर। तो उसका गंदगी से लेना देना नहीं है। अच्छा सर। वो तो बीमारी के कारण हो रहा है। हाँ सर, वो जब भी बच्चे कहते हैं मुँह को बेटा हाथ धो लो, ऐसे कर लेना, तेरा मन को धो ले तो हाथ को बाद में धुला लेना। तो अब देखो गंदगी मन में है या कचरा मन में है या बाहर है? सर वो मन में ही है। तो मन में है तो फिर हाथों को सजा देने की जरूरत है? नहीं सर। तो मन का कचरा हाथ धोने से कैसे धुल जाएगा? अभी धुलता तो नहीं है सर, वो बस एक वो हम ये तो आदत भी बन गई सर, वो लगे ही रहते हैं उसी चीज। ये बच्चे होते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं, जैसे बच्चों का माँ पर जोर नहीं चलता, पिता पर, तो वो जाके खिलौने की गर्दन मरोड़ देते हैं, तोड़ते हैं। हाँ सर। तो अब बताओ खिलौने का क्या कसूर है? नहीं उनका तो उनको। तो अब बताओ हाथों का या बाकी चीजों का क्या कसूर है? गंदगी तो मन की है, वहां से साफ करना है। घर वालों का क्या कसूर है? उनको क्यों सूली पर लटका देते हैं? सर ऐसे लगता है कि ये छुएंगे तो भी वो गंदा हो जाएगा। तो वो तो हमारे मन में हो रहा है, सच में तो हो रहा है। हाँ, हो तो मन में ही रहा है सर। हाँ, तो इसका मतलब सच में तो कुछ नहीं हुआ। हाँ सर। जब सच में कुछ हुआ ही नहीं तो फिर घर वालों को तो आज़ाद कर देना है। तो आज से घर वालों को तो आज़ाद करो। ठीक है सर। ठीक है, कि ना बेटे को, ना बेटी को, ना पति को, कि देखो तुम्हारी समस्या नहीं है, ये मेरी समस्या है, इस जंग को मैं ही लड़ूंगी। ठीक है सर, उनको तो आज़ाद कर देती हूँ सर। हाँ पक्का। हाँ जी। तो उनको कहो तुम, वो कह एक फिल्म है ना, जा जी ले जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। जी सर। भी अब कह दो कि जाओ तुम लोग जी लो अपनी जिंदगी, तुम लोग जहाँ जाओ, जहाँ मर्जी बैठो, तुम आज़ाद हो। अब मेरी ओसीडी से मैं फाइट करूँगी, इस ओसीडी से तो मुझे लड़ना है। और इसमें तुम सहयोगी हो सकते हो, लेकिन मार्ग तो मैं दिखा ही रहा हूँ। तो अब आपको लड़ना है, हम सब आपको सहयोग कर रहे हैं, यही इलाज है। क्या समझे?
सर घर वालों को आज़ाद करना है, अब ये इससे फाइट मेरे को ही करना है, क्योंकि मेरी ओसीडी है तो उसके वजह से हो रहा है। हो रहा है। हाँ जी। अब भी कैसा फील कर रही हैं? अभी तो सर अच्छा है, अभी समझ में भी आ रही है सर, मैं समझ में सब आ जाती है, मैं बताती हूँ जब थोड़ा सा यूँ लगता है, मैं बताने में थोड़ा मेरे को परेशानी आती है सर। कोई बात नहीं, आपकी परेशानी दूर करेंगे। हाँ। आप बता दिए, आप बहुत अच्छा बोलते भी हो। हाँ सर। आप खुल के बोला करो। सर हाँ, थोड़ा सा मेरे बोलने में ऐसा लग रहा है। मैं अच्छा बोलती हूँ, आपको किसी ने बताया नहीं आज तक? हाँ सर, तो इसलिए समझ में सब आती है सर, मेरा आती है। आप बता रहे हो ना, वो सब आ रही है सर। अभी ठीक महसूस हो रहा है? हाँ सर। ठीक हो गई? हाँ सर, अभी लग रहा है मेरे को कि मैं कर लूँगी सर। हाँ, बस आपके अंदर हिम्मत आ गई, हाँ सर। साहस आ गया। हाँ तो अब करना ही बाकी रहा है। हाँ जी। असली जीत तो मन से होती है। अगर आपके मन में आ गया कि मैं कर लूँगी, तो शरीर तो मन की आज्ञा मानता है ना। हाँ जी। जो आप मन कहता है पानी पी लो, तो शरीर रोक सकता है क्या? तो आपके मन ने कह लिया कि कर लेंगे, तो शरीर तो, हाथ पैर तो आप वो उसकी आज्ञा पालन करेंगे ही करेंगे। जी, तो आप तो जीत गई। ठीक है सर। असली जंग तो मन में ही होती है। हाँ सर, मन में तो ही मन से जीत गई तो बाहर तो जीतना हो ही जाएगा। जी सर। अगर मन से ही हार जाए तो नहीं जीत सकते हैं फिर वो। हाँ, तो आप मन से जीत गई ना। अब तो सही होना है सर, करना ही पड़ेगा तो सब, जीतना ही पड़ेगा सर, आप कह रहे हो तो। जीतना ही है, पड़ेगा नहीं अब तो ये। हाँ। क्योंकि आप यहाँ आए हैं तो यहाँ हाथ धोने के लिए, ये इन कंपल्सन करने के लिए थोड़ी ना आए हैं। अभी आपकी एज कितनी है? अभी मेरी 40 हो गई। 40 है। अगर इस तरह आप कितने साल और जीना चाहोगी? ऐसे तो सर एक दिन ही नहीं जीना चाहते। तो फिर हमारे काम तो वही है, हम ये सारी उम्र ऐसे लगाएंगे भी? हाथ धो करके इस जन्म में, या ये बच के, या इन चीज़ों को दूर रख कर क्या इस जन्म में ठीक हो पाओगी? नहीं सर, नहीं, इतने दिन में नहीं हुई सर। तो अब कैसे हो जाओगी? हाँ सर, तो हमें इसका उल्टा करना होगा ना। करना है सर। तो अब मैं बताता हूँ भी ओसीडी से फाइट करने का तरीका क्या है। जी ठीक है? जी। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज। हर रोज। एक बैठे रहना।